कि पीएनजी नहीं दिए और उसके बाद वाला दे दीजिए। बिल्कुल भाई। विनय, पारुल, शालिनी, काजल, अभिषेक, अनुपम, पुनीत, सु भाई अब कमेंट स्पीड से निकलने लग गए हैं, तुमको पता चल गया मैं नाम ले रहा हूँ, अब सब कमेंट करोगे तुम्हें। चलिए जी, आज हम क्लॉक खत्म करने की कगार पर हैं। मैंने बोला था आज बेसिक बेसिक से टाइप कवर करेंगे हम। ठीक है भाई। चलिए, तो हमने कल क्या पढ़ा था? पेंडुलम क्लॉक पढ़ी थी कल हमने, उसके बाद में हमने वाटर इमेज और मिरर इमेज कल कवर किया था क्लॉक का। आज सबसे बेसिक टाइप से मैं स्टार्ट करता हूं, जिसको मैं बोलता हूं टाइम टेबल बेस्ड क्वेश्चंस। भाई किस पर आधारित? टाइम टेबल पर आधारित क्वेश्चंस अभी हम करेंगे। ठीक है जी, सबसे बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन होते हैं ये। देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। ये रहा भाई पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, टूट पड़ो जल्दी से। ये क्वेश्चंस काफी बार पूछे जाते हैं, टाइम टेबल पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, पहले पढ़ो। आज काफी दिन में लाइव आया हूँ, भाई डेली लाइव आया करो। रिवीजन कैसे करें? मैंने बताया यार, मैंने ना हर बच्चे को जो इंस्टा पे मेरे को मैसेज कर दे रहा है, मैं सबको व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ सीधे, और उनसे पूछो उनको कितनी कितनी पीडीएफ है डाल दी मैंने। कुछ को तो मैंने और आगे की भी डाल दी। तो आप लोग इंस्टा पे मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको सीधे व्हाट्सएप नंबर वहां दे रहा हूँ, और वहां पे आपको सारी पीडीएफ्स मिल रही हैं। ठीक है भाई। भारत भूषण 204। अच्छा, मैंने सीधे व्हाट्सएप नंबर क्यों नहीं दिया पता है आपको? अगर मैं इंस्टा पे ये अपना भेजता हूँ ना, तो लगभग दिन में कितने बच्चों के मैसेज आते हैं? मुश्किल से 50 बच्चों के, तो बस ये जेन्युइन बच्चे हैं। अगर मैं यहीं पर व्हाट्सएप दे दूंगा ना, तो हजारों की संख्या में मैसेज आएंगे और सब फालतू के आएंगे। ठीक है। और इन सबको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी साथ में दे रहा हूं, जिससे कि आपको कोई डाउट हो मेरे से व्हाट्सएप से कनेक्टेड रहें आगे फिर। ठीक है भाई। मैसेज नहीं हो रहा, उसका रीजन एक हो सकता है भाई, तुम ना रिक्वेस्ट वाले मैसेज में आप होंगे, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा आज। दोबारा मैसेज कर देना एक बार। चलिए। चलिए, जिन्होंने किया था आज री मैसेज करेंगे मुझको दोबारा से, मैं उनकी एक्सेप्ट कर लूंगा मैसेज, और फिर सबको भेजेंगे। आज लगभग मैंने 50 से 100 बच्चों को सीट्स भेज दी हैं व्हाट्सएप पे। टेंशन मतलब सबको पहुंचा देंगे धीरे धीरे। रीजन क्या है, ये मेरे हाथ में नहीं है, यहीं पर होता तो अभी लैपटॉप खोल के ऐप पे ही डाउन सारी अपलोड कर देता मैं सीट्स, और वहां मैं सारी स्पेशल बैचेस वाली सीट दे रहा हूँ, बिल्कुल टेंशन मतलब दबा के पढ़ो, कोई टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, स्पेशल बैचेस वाली सीटें आपको मिल रही हैं। जो मैं स्पेशल बैचेस में देता हूँ ना, वही यहाँ दे दे रहा हूँ कि भाई पढ़ो, कोई टेंशन नहीं लेनी हमको। चलिए जी, दोबारा मैसेज कर देंगे, इसका आंसर देखिए क्या है। बस चलो टाइम अप, बस बातचीत बंद, अब आइए क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान होते हैं यार ये क्वेश्चन। ये हम डेली की जो टाइम टेबल करते हैं ना अपने लाइफ का, जो हम दिनचर्या अपनाते हैं, वो इसी पर आधारित तो होती है कि हम यहाँ कब जाएं, कितनी देर पहले जाएं, रास्ते में कितना टाइम लगेगा, क्या करें, कैसे करें। ये सभी तो है ये क्वेश्चन। और मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन तो तुम सबसे हो जाने चाहिए थे। ठीक है भाई। आइए जी। ये बोल रहा मंगलवार के दिन गोष्ठी मीन्स होता है मीटिंग, मीटिंग की जगह पर सुबह 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंचकर। भाई मैं कहीं मीटिंग में जा रहा था और मैं 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंच गया। 8:30 से अगर आप 15 मिनट पहले पहुंच गए, तो इसका मतलब है आप 8:15 पर पहुंच गए, हाँ या ना? आप 8:15 पर पहुंच गए, और आपने क्या देखा? आपने पाया कि आप उस व्यक्ति से आधा घंटे पहले ही आ गए। किसी एक व्यक्ति की और बात कर रहा है ये, कि आप किसी और व्यक्ति से आधा घंटे पहले आ गए, इसका मतलब है वो व्यक्ति आपसे आधा घंटे बाद में आएगा। तो आप आए 8:15 पर, वो आपसे आधा घंटे मतलब 30 मिनट बाद आएगा, तो वो भाई साहब 8:45 पर आ रहे होंगे। हाँ जी सर। आप उससे आधा घंटे पहले आ गए, जो कि 40 मिनट देरी से आया था।
जो कि मीटिंग के 40 मिनट लेट पहुंचा था। तो वो आया 8:45 पर, लेकिन वो 40 मिनट लेट था मीटिंग से। इसका मतलब है मीटिंग कब हुई थी? 40 मिनट उसके आने से पहले। इसका मतलब है 8:05 पर मीटिंग का सही टाइम था। राइट आंसर है 8:05। आवाज कम आ रही है। सूरज मेरे भाई, करवाएंगे आपके लिए भी, इंतजाम करवाएंगे, सबके लिए करवाएंगे। ये तो मैंने तब तक के लिए भेज दिया जब तक सीटें अपलोड नहीं हो रही हैं, नहीं तो अपलोड ही कराएंगे सीटें। ये कोई सॉल्यूशन थोड़ी ना है कि ये यहाँ पे मैसेज कर दो, वहां पे मैसेज कर दो, मैं कर दूंगा। ये तो मैंने उनके लिए कर दिया है कि जो बच्चे रीच पहुंचा पा रहे हैं और अभी तक अपलोड नहीं हो रही है, तो तब तक आप कुछ कर लें। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि सीटें अपलोड ही नहीं करानी है, सीटें अपलोड करानी है। असली सॉल्यूशन तो सीट अपलोड होना है। ठीक है, बिल्कुल टेंशन ना लें। आवाज 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 कम आ रही है। भाई बाकी लोग एक बार बताना, क्या बाकी लोगों को भी आवाज कम आ रही है? 8:05, 8:05, 8:05। सही आ रही है सर, मुझे तो नहीं मिला। सर बहुत कम आ रही है। अभिषेक कोई बस बहुत कम आ रही है, बाकी सब तो सही बोल रहे हैं भाई अभिषेक। चलिए जी, ये क्वेश्चन समझ में आया ना? आप मीटिंग के टाइम पर 8:30 पर पहुंचकर ये देखते हो कि यार आप तो 8:30 से 15 मिनट पहले ही पहुंच गए। आप 8:30 पर नहीं पहुंचे, 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंच गए, मतलब आप पहुंच गए 8:15 पर। लेकिन आपने देखा कि आप एक व्यक्ति से आधा घंटे पहले ही आ गए हैं। वो व्यक्ति तो आधा घंटे बाद आएगा, तो वो कब आएगा? 8:15 से 30 मिनट बाद, मतलब 8:45 पर। और वो जब 8:45 पर आया तो आपको पता चला कि अरे वो तो 40 मिनट लेट है मीटिंग से। तो इसका मतलब है मीटिंग 8:45 से 40 मिनट पहले ही हो गई, 8:05 पर। क्लियर है? सर आ रही है। भावना, क्यों रिप्लाई नहीं करते? करते तो हैं। चलिए आप लोग ना यहां ध्यान दिया करो। अब मैंने 2 मिनट आपके कमेंट पढ़े, अब बस करो। अब आप इस क्वेश्चन पर ध्यान देंगे यहां पर जल्दी से। देखो ये क्या बोल रहा है, दिल्ली से लखनऊ के लिए हर 2 घंटे में ट्रेन छूटती है। दिल्ली से अगर आप लखनऊ जाना चाहते हैं तो हर 2 घंटे में ट्रेन निकलेगी। दिल्ली स्टेशन पर एक अनाउंसमेंट हुआ है कि लखनऊ के लिए ट्रेन 20 मिनट पहले निकल गई है, एवं अगली ट्रेन 16:30 का मतलब है 4:30 पर छूटेगी। तो बताइए वो अनाउंसमेंट कितने बजे हुआ था? अच्छा, कल का पीएनजी मिल गया, बाकी 2 दिन का नहीं मिला इससे पहले का। चलो देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है। गुरदासपुर में। ओके मेरे भाई रोहन। चलिए जी, आपने कर लिया होगा, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था यार। देखो होता क्या है, हर 2 घंटे पर ट्रेन छूटने लग रही है भाई, दिल्ली स्टेशन से लखनऊ के लिए। और दिल्ली स्टेशन पर अनाउंसमेंट हुई है कि अगली ट्रेन कितने बजे जाएगी? 4:30 पर जाएगी अगली ट्रेन। तो फिर इससे पहली वाली ट्रेन 2 घंटे पहले, मतलब 2:30 पर निकल चुकी होगी। यस सर। अच्छा, जो अनाउंसमेंट हो रही है वो क्या कह रहा है कि ट्रेन भैया 20 मिनट पहले छूटी है। इसका मतलब है जो ट्रेन 2:30 पर निकली थी वो 20 मिनट पहले ही गई थी अनाउंसमेंट से। तो अनाउंसमेंट इस ट्रेन के जाने के 20 मिनट बाद हो गई थी। तो अनाउंसमेंट हुई थी भाई 2:50 पर। कितने पर हुई थी? 2:50 का मतलब क्या है? 14:50। 2:50 पर अनाउंसमेंट हुई होगी। कितना सिंपल क्वेश्चन है। सर मैं फ्रेशर स्टूडेंट हूं। तो क्या हुआ बादल, एकदम शून्य से ही तो पढ़ा रहे हैं हम। फ्रेशर हो तो और मजा आ रहा होगा आपको भाई। आइए यहां पर ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन पढ़िए और करने की कोशिश करिए भाई स्पीड से। ये क्या बोल रहा है, राम दिल्ली से अलीगढ़ के लिए बस की जानकारी लेता है। उसकी घड़ी वास्तविक समय से 10 मिनट तेज है। उसकी घड़ी के अनुसार उस वक्त 12:20 का समय हो रहा है।
दिल्ली से अलीगढ़ के लिए बस प्रत्येक 55 मिनट पर निकलती है और बस 25 मिनट पहले निकल चुकी है, तो अगली बस का सही समय क्या होगा? जल्दी से बताइए, स्पीड से। मेरा सही है सर, वेरी गुड भाई पारुल। चलिए जी, हो गया हो गया हो गया, बहुत सुंदर, शाबाश। जल्दी से देखेंगे, देखो कितना स्पीड से क्वेश्चन कर देना चाहिए था तुमको ये। देखो सबसे पहली बात, राम है जो दिल्ली से अलीगढ़ जाना चाहता है और उसकी जो घड़ी है ना, वो रियल टाइम से 10 मिनट तेज चलती है। मतलब रियल में जितना भी टाइम हो रहा होगा उससे 10 मिनट आगे है राम की घड़ी। और उसकी घड़ी के अनुसार इस समय भाई कितना टाइम हो रहा है? 12:20 का टाइम हो रहा है इस टाइम पर। तो उसकी घड़ी में 12:20 हो रहा है, तो रियल में कितना हो रहा होगा? 12:10। क्योंकि भाई उसकी घड़ी तो 10 मिनट तेज थी, तो उसकी घड़ी अगर 12:20 का टाइम दिखा रही है तो रियल में 12:10 का टाइम हो रहा है। और 12:10 पर उसने अनाउंसमेंट सुनी है कि भैया बस तो 25 मिनट पहले ही निकल गई, मतलब 12:10 से 25 मिनट पहले ही बस निकल गई। तो आपको पता है ना कि बस कितनी देरी पर निकलती है? दो बस के बीच में गैप कितने मिनट का होता है भाई? 55 मिनट का। तो अगर एक बस 25 मिनट पहले निकली है तो अगली बस फिर यहां से 30 मिनट बाद में आएगी। भाई दोनों के बीच का जो गैप होना चाहिए, दोनों बसों के बीच का, वो 55 मिनट होना चाहिए ना। 25 मिनट यहां से इधर, तो फिर 30 मिनट आगे दूसरी बस आएगी, तो तभी तो 25 और 30 55 मिनट का गैप होगा। तो अगली बस 12:10 से 30 मिनट बाद में आएगी, मतलब 12:40 पर आएगी। कितना सिंपल क्वेश्चन है भाई। 12:40 एकदम राइट आंसर है जिन्होंने दिया है। और ये 12:15 कहां से आ गया भाई? डी ऑप्शन, डी नहीं सी ऑप्शन भाई, सी। सर पहली बार क्वेश्चन नहीं हो रहा है मेरे भाई, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। पता है तुमको, मैं पहले इन क्वेश्चनों को बच्चों को कराता नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि हमारे स्टूडेंट इतने समझदार तो हैं कि टाइम टेबल बेस्ड क्वेश्चन तो कर लेंगे भाई, क्योंकि तुम दिन भर करते हो कि घर से स्कूल जाना है, स्कूल सुबह 8 बजे का है, घर से 15 मिनट पहले निकलेंगे, रास्ते में 15 मिनट लगेंगे, तो बताइए आप घर से कितने बजे निकले? ये हम दिन भर कर रहे हैं टाइम टेबल वाले क्वेश्चंस। बोले कोचिंग निकलना है तो ये घर से इतनी देर में निकलेंगे, ब्रेकफास्ट इतनी देर में करेंगे, सब कुछ पूरे दिन में कर रहे हो आप टाइम टेबल वाला गेम। और यही सामने आ जाता है तो होता नहीं है। अब मैं कराने लग गया, क्योंकि मुझे लगा बच्चों के डाउट्स आने लग रहे थे मेरे पास कि सर ये क्वेश्चन कैसे होंगे, ये क्वेश्चन कैसे होंगे। मैंने बोला कर लो भाई तुम क्लास में। देखो क्या बोला है कि उसकी घड़ी 10 मिनट तेज है, तो जो रियल में टाइम होता है ना वो उससे 10 मिनट आगे होगी। जैसे मेरी घड़ी मान लो 10 मिनट तेज है, तो आपकी घड़ी जो सही समय दिखा रही है, अगर वो 10:10 दिखा रही है तो मेरी घड़ी 10:20 दिखाएगी। हाँ या ना? 10 मिनट तेज होने का मतलब यही तो है। तो उसकी घड़ी अभी समय दिखा रही है 12:20, तो रियल में थोड़ा ना हो रहा है 12:20। उसकी घड़ी 10 मिनट तेज है इसलिए 12:20 दिखा रही है, रियल में तो 12:10 का टाइम होगा। यस सर। तो उसने जो अनाउंसमेंट सुनी है उस समय रियल टाइम था 12:10 का। और उसने अनाउंसमेंट क्या सुनी कि मेरे भाई जो बस है वो 25 मिनट पहले एक तो निकल गई। अब उसका दिमाग चलेगा यार अगली बस कब आएगी। तो फिर अनाउंसमेंट करने वाले ने बोला कि बसों के बीच में 55 मिनट का गैप होता है। भाई अब अपने आप हिसाब लगा लो, दो बसों के बीच में 55 मिनट लगते हैं भाई। अगर एक बस 25 मिनट पहले निकल गई है तो अब अगली बस 30 मिनट बाद आएगी। और ये कहानी चल कितने बजे रही है? 12:10 पर।
तो अगली बस 12:10 से 30 मिनट बाद में आएगी, मतलब 12:40 पर आएगी। सर आप ऑफलाइन पढ़ाते हो? हाँ जी बिल्कुल ऑफलाइन पढ़ाते हैं भाई, मुखर्जी नगर कैरियरविल में। सर आपका न्यू बैच कब आने वाला है? मेरे दोस्त को लेना है। मेरे भाई जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में आ जाएगा। वैसे तो दिसंबर के एंड में आना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा न्यू ईयर पर ही लाएंगे, है ना। अब पुरानी साल में क्या ही बैच लेके आए। आइए जी, ये रहा एक नया क्वेश्चन। इसको तो कर देना भाई, इज्जत का सवाल है अब मेरी का, जल्दी से कर दो। कोई जरूरत नहीं है नेहा, ऑनलाइन पढ़ाई बेहतर है, अपने घर पर हो आप, कम पैसे में है। मुखर्जी नगर आओगे महंगी भी पड़ोगे। ऑनलाइन से बेहतर मुझे तो कोई नहीं लगता। अगर आप बिगिनर हैं और आप बिल्कुल ऑनलाइन से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो भले आप ऑफलाइन में आए। चलिए जी, बिल्कुल एकदम पारुल मन से पढ़ते रहो। सुजीत। चलिए जी, सुजीत का एकदम सही आंसर था। बाकी लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, ये क्या बोल रहा है। देखो ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। ये स्कूल की कंडीशन पर आधारित है। बच्चों का आंसर आया 40 मिनट, 40 मिनट, 40 मिनट। देखते हैं भाई। सर 30 कैसे आया था? भाई 30 ऐसे आया था। हे प्रभु हे हरिराम, क्या करके मानोगे तुम। ये देखो भाई, 12:20 का टाइम हो रहा है उसकी घड़ी में, लेकिन रियल में कितना था? 12:10 होगा ना, उसकी घड़ी 10 मिनट तेज थी। दोबारा देखो पिछला वाला क्वेश्चन। अच्छा, दो बसों के बीच में 55 मिनट का गैप है। एक बस 55 यहां निकल गई तो दूसरी 55 मिनट बाद आएगी। ये भी बात समझ गए आप। अच्छा, उसने 12:10 पर अनाउंसमेंट सुनी, और अनाउंसमेंट क्या हुई कि भाई पिछली बस तो 25 मिनट पहले ही निकल गई है। तो आप बोलोगे अच्छा, दो बसों के बीच में 55 मिनट का गैप था, तो अगर एक 25 मिनट पहले निकल गई तो अब दूसरी कितने मिनट बाद आएगी, जिससे कि दोनों के बीच का गैप 55 मिनट का हो जाए। तो भाई अगर एक 25 पहले निकल गई तो दूसरी को 30 बाद में आना होगा, तभी तो 25 और 30 बीच का गैप दोनों का 55 का बनेगा। यस सर। तो जो दूसरी बस आएगी वो 12:10 से 30 मिनट बाद में आएगी, मतलब 12:40 पर आएगी। क्या करके मानोगे आप? अब यहां आ जाइए। कुछ बच्चे बोल रहे हैं 39, 39, 39। आइए ध्यान से देखिए भाई। देखो ये बोल रहा है आधी छुट्टी के बाद एक विद्यालय 1 से 3 बामन तक चलता है। तो 1 से 3 बामन तक चलने का मतलब क्या है? 2 घंटे 52 मिनट और चलेगा वो। ठीक है, इंटरवल के बाद 1 से लेकर 3:52 तक चलता है। तो 1 से लेकर 3 बामन तक का मतलब है 2 घंटे 52 मिनट वो चलेगा। तो 2 घंटे में कितने मिनट हो गए? 120 मिनट। और 52 मिनट और जोड़ दो तो टोटल कितने मिनट हो गए भाई उसके पास में? 172 मिनट अभी चलना है वो स्कूल को। और इस 172 मिनटों में आपको 4 पीरियड लगाने हैं। ठीक है सर, लेकिन प्रत्येक पीरियड के बाद एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने के लिए 4 मिनट की आपको छूट भी देनी है। तो प्रत्येक पीरियड कितने मिनट का होगा? तो इन 172 मिनटों में से आपको छूट भी देनी है एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए। तो भाई कितनी मिनटों की छूट देनी पड़ेगी आपको? 4 पीरियड है ना, तो 4 पीरियड्स में कितने गैप देने होंगे भाई आपको? तो मैंने बताया ना, जितने पीरियड्स उससे एक कम गैप दे दो, 3 गैपों में काम चल जाएगा बस। पहला पीरियड तो सीधे स्टार्ट ही होगा इंटरवल के बाद में, फिर पहला पीरियड खत्म होने के बाद में 4 मिनट का गैप, जिससे कि आदमी दूसरे क्लास तक चला जाए। फिर दूसरा पीरियड खत्म होने के बाद में 4 मिनट का गैप, फिर यहां पहुंच गया आदमी, फिर 4 मिनट का गैप, चारों पीरियड खत्म, 4 4 4, मतलब 3 गैप मिले और 12 मिनट इन गैपों में चली गई। तो इसका मतलब है ये जो 172 मिनट है आपके पास, इसमें से 12 मिनट तो गैपों में ही चली गई, बची कितनी? 160 मिनट। और ये जो 160 बची, अब इसको 4 पीरियड्स में डिवाइड करना है। तो डिवाइड बाई 4 कर दो भाई, कितना आ गया?
40 मिनट का आपको एक पीरियड लगाना पड़ेगा भाई। क्लियर है, बात समझ में आया? कितने मिनट का? 40 मिनट का। बहुत सुंदर भाई। मनीष, राकेश, सुजीत एकदम सही, बाकी सब भी सही। देखो जो 40 बोल रहे हैं वो सही है, जो 39 बोल रहे हैं वो एकदम गलत है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे टाइम टेबल वाले तो आप कर लेंगे ना, या फिर एक आध और करने की जरूरत है? लो भाई एक और कर लो, ये क्वेश्चन और कर लो आप एक। वैसे मुझे उम्मीद है ऐसे क्वेश्चंस हर व्यक्ति को कर लेने चाहिए, क्योंकि दिन भर हम ऐसे क्वेश्चनों से ही तो भाई साहब अपने आप को फेस कराते रहते हैं कि अब ये करना है, इतना टाइम लगेगा, ये कर लें इसमें इतना टाइम लगेगा, फिर ये कर लें इसमें इतना टाइम लगेगा। करिए। सही हुआ सर मेरा, वेरी गुड। गलत हो गया सर। बताइए बताइए बताइए, इसका आंसर बताओ, क्वेश्चन पढ़ो और करिए। चलिए आइए जी, देखिए। रमन अपने ऑफिस वर्क को रात को 10 बजे से पहले पूरा करना चाहता है। वो चाहता है रात को 10 बजे से पहले ही मेरा वर्क पूरा हो जाए, क्योंकि उसे रात को 10 बजे टीवी पर कोई शो देखना है। क्या बात है भाई, कोई शो होगा बिग बॉस टाइप का जो नाइट में आता होगा 10 बजे भाई। ठीक है। उसे 5 फाइल तैयार करनी है, और प्रत्येक फाइल को तैयार करने के लिए उसे के पास 42 मिनट हैं। तो वह शाम को फिर समय कार्य किस समय होना चाहिए भाई? शाम को किस समय कार्य प्रारंभ करे, जिससे कार्य पूरा करके ठीक 10 बजे सो देख ले। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन जब बनाए जाते हैं तो इसका मतलब है कि कम से कम समय ही उसका वेस्ट हो बस। तो इवनिंग में कितने बजे काम पर बैठ जाए वो, जिससे कि 10 बजे तक उसका काम खत्म हो जाए भाई। तो जरा देखना, 5 फाइलें हैं, एक फाइल बनाने में उसको 42 मिनट का टाइम लगता है। तो 5 फाइलें बनाने में उसको कितने मिनट का टाइम लग गया भाई? तो आपको पता है कितने मिनट का लग गया? ये 210 का 210 मिनट लग गए। अब 210 मिनट तो आप नहीं बोलेंगे, मुझे भी पता है। आप क्या करें, इसको घंटे में बदल दें। कितने घंटे बोल सकते हैं भाई आप? 0 से 0 खत्म, 3 घंटे हो गए भाई। और 1/2, 1/2 का मतलब कितना हो गया? 30 मिनट। 30 मिनट, 3 घंटे 30 मिनट का टाइम चाहिए उसको, और वो चाहता है 10 बजे तक वो फ्री हो जाए। तो भाई 10 बजे तक फ्री होना है उसको, तो 3 घंटे 30 मिनट पहले काम पर लग जाना चाहिए उसको। 10 बजे से 3 घंटे 30 मिनट पहले कितना टाइम हो रहा था भाई? 3 घंटे पहले कितना टाइम हो रहा था? 7, और 30 मिनट पहले और चले जाइए तो 6:30 पर उसको काम पर लग जाना चाहिए। ठीक है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो मैं टाइप बदलने जा रहा हूं भाई अब। बाकी ऐसे क्वेश्चन हैं और आप कर लोगे। देखो एक क्वेश्चन ये रहा, होमवर्क में रहेगा आपका। इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हो तो वीडियो को रोक के करना है यहां पर। ठीक है, घर से। एक क्वेश्चन ये रहा आपको, ये भी सेम ही टाइप का है, ये भी आपको करना है। चलिए जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप पर। अच्छा, इसके बाद में आपको मैं थोड़े से वैसे क्वेश्चन करा देता हूं, जब घड़ी के डायल पर नंबरों की जगह पर हम अल्फाबेट लिखने लग जाएं तो क्या होता है। जैसे ये आपकी घड़ी है भाई, इसमें वैसे तो नॉर्मली हमारे पास क्या होते हैं? नंबर लिखे होते हैं। हाँ जी सर। कैसे लिखे होते हैं सर? 1 2 3 4, यही 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। लेकिन हम इस टाइप के क्वेश्चनों में कुछ थोड़ा सा, इसको मैं बोलता हूं कोडेड क्लॉक, हम क्या करने लग जाते हैं, किसी एक कोड के अकॉर्डिंग
हम नंबरिंग करने लग जाते हैं, नंबरों की जगह अल्फाबेट्स लिखने लग जाते हैं। जैसे मान लो एक की जगह मैंने लिख दिया भाई क्या सी, यहाँ लिख दिया डी, यहाँ लिख दिया ई, यहाँ लिख दिया एफ, यहाँ लिख दिया जी, और अब आपसे पूछ लूंगा बताओ 11 बजे क्या लिखूं मैं। ठीक है भाई, इस टाइप के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जरा ध्यान से देखिए और करने की कोशिश करिए भाई। ये क्या कह रहा है, यदि घड़ी के डायल पर लिखे गए अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार लिखा जाए, इंग्लिश अल्फाबेट्स को इस प्रकार से लिखा जाए कि जहां नंबर 3 है वहां एफ आ जाए, जहां नंबर 4 है वहां जी आ जाए, और यही आगे प्रोसेस चलता रहे। ठीक है, तो आप बताइए फिर 9 के स्थान पर क्या आ जाएगा। तो बताइए मेरे भाई 9 के स्थान पर क्या आ जाएगा। जल्दी से ये क्वेश्चन करेंगे आप लोग फटाफट से। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, क्या बात है। आइए जी देखते हैं भाई, चलो जी देखते हैं। देखो बिल्कुल बेसिक से बता दे रहा हूं पहले मैं आपको। ये 12 था, यहाँ एक था, ये 2 था, ये 3, ये 4, यहाँ 5, ये 6, और ये 7, ये 8, यहाँ 9 था, ये 10 था, और ये 11 था। चलो भाई, अब जरा ध्यान से देखो, आपसे क्या बोला गया है। आपसे बोला गया है कि आप 3 की जगह पर तो एफ लिख दो, 3 की जगह पर एफ लिख दो, 4 की जगह पर क्या लिख दो, जी। तो ये कहानी ऐसे चल रही है ना, एफ जी एच, यहाँ आई लिखोगे, यहाँ जे, यहाँ के, यहाँ एल। तो बस यही पूछा है 9 के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, एल। इसको उंगली पर भी कर सकते थे हम। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 नंबर ही तो हैं। आपने बोला हाँ जी सर। तीसरे नंबर पे क्या लिख दिया, तीसरे नंबर पे लिख दिया एफ, चौथे पर जी। तो आगे कहानी पढ़ो 9 तक, एफ जी एच आई जे के एल। 9 पर क्या आ गया भाई, एल आ गया। अच्छा दूसरा असली जो करने का तरीका वो ये है कि आप गैपिंग मेथड यूज करो। जैसे 3 की जगह पर क्या रखा गया भाई, एफ, और एफ की प्लेस वैल्यू थी 6, प्लेस वैल्यू से करो। अरे एनालॉजी पढ़ा दी ना मैंने तुमको, प्लेस वैल्यू याद करा दी ना, बिल्कुल। तो 3 से 6 कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। ऐसे ही 4 की जगह पर लिखा गया जी, और जी की प्लेस वैल्यू 7, तो 4 से 7 कितना बढ़ा के लिखा गया, 3। ऐसे ही 9 से 3 बढ़ाकर लिख दो, तो 9 से 3 बढ़ा के लिखोगे 11, और 11 पर आने वाला अल्फाबेट है मेरे भाई क्या आना चाहिए, एल क्यों आना चाहिए। कुछ तो गड़बड़ की है हमने, कुछ तो गड़बड़। अरे 12 ही तो होगा भाई ये, 9 प्लस 3, क्या देखते हो क्या सुनते हो तुम, 12 आएगा भाई। और 12 पर क्या आता है, एल। 9 प्लस 3 बराबर 12, और 12 पे क्या आएगा, एल। वेरी गुड निखिल, यही करके चलना है। जितना सिलेबस होता जाए वो हाथ के हाथ उंगलियों पर रटा होना चाहिए। सर इंग्लिश में क्वेश्चन रॉन्ग है। अरे मत देखो फिर यार इंग्लिश में। इफ द लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट are written in place of the numbers written on the dial of a watch,
in such a way that in place of number 3 f is in place of number 4 and the, हाँ थोड़ा सा तो इधर उधर हो गया है, थोड़ा सा तो इधर उधर हो गया है, कोई बात नहीं भाई, ये समझ गए ना तुम। हाँ ठीक है, मैं मान गया इंग्लिश में गलत है क्वेश्चन। चलिए समझ गए ना क्वेश्चन क्या है, कुछ नहीं कह रहा है, ये बोल रहा है कि 3 के प्लेस पे क्या रखो, F4 के प्लेस पर G, बस खत्म। तो 9 के प्लेस पर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये वाला क्वेश्चन करो, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से कर दीजिए भाई स्पीड से। कर दिया भाई, कर दिया तुमने। यदि घड़ी के डायल पर लिखे गए अंकों का स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस तरह से लिख जाए। देखो आपने मैक्सिमम बच्चों ने गलती की है जो ए बोल रहे हैं, ए बोलने वाले गलती कहाँ कर गए, देखो कैसे कर गए आप गलती, अभी समझाते हैं आपको। बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे सभी लोग, एकदम सारा ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। देखो ये 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। अच्छा आपसे क्या बोला गया, आपसे बोला गया था 6 के स्थान पर क्या लिख दो भाई, 6 के स्थान पर लिख दो डी, 7 के स्थान पर क्या लिख दो भाई ई। तो अब 8 के स्थान पर क्या लिखोगे एफ, फिर आगे जी, फिर एच, फिर आई, फिर जे, फिर के, फिर एल और फिर एम ही तो लिखोगे 3 के स्थान पर। हाँ जी, आपसे गलती पता है क्या हो गई, जब ये बता रहा है कि 6 के बाद में 7 पर लिखो, मतलब क्लॉकवाइज चला रहा है, तो आप ऐसे कैसे उछल के पहुंच गए भाई। अगर कोई यहां पर इस नंबरिंग को क्लॉकवाइज में लिख रहा है तो आपको भी क्लॉकवाइज में चलना है और वहां तक क्लॉकवाइज में चलना है जहां से स्टार्ट किया था, वहीं आके खत्म करनी है बात। ठीक है जी, बात समझ में आई, क्लियर हुआ भाई। 6 से स्टार्ट कराया है तो 6 7 8 9 10 11 12, फिर ऐसे होते हुए यहां 5 तक उसी क्रम में आगे बढ़ना है। ए कैसे आ जाएगा यहां पर भाई, जब डी से बात स्टार्ट हो रही है तो ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन और ओ आएगा, फिर आगे डी है ही। ये क्लॉक वाइज में ही ऐसे ही तो लिखोगे और जहां से लिखना स्टार्ट किया है वहीं आके रुक जाओगे, उल्टा नहीं चलना ऐसे इधर। अच्छा गड़बड़ क्या हुई आपसे, आपने ये मेथड किया कि भैया 6 की जगह पर डी लिख दिया जिसका प्लेस वैल्यू 4 है, तो गैप आ गया 2 का, 2 की कमी हो गई। ऐसे ही 7 की जगह पर सर ई मतलब 5 आ गया, यहां भी 2 की कमी हो गई, तो सर 3 की जगह पर क्या आएगा, सीधे सीधे 2 की कमी कर दो। तो भैया ये 3 ऐसे नहीं देखना, फिर आपको ऐसे देखना है आगे जाके। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है, फिर ये नंबरिंग में आगे जाने पर ये 15 है। और 15 से करो, अगर ऐसे कर रहे हो तो आप गैपिंग से 15 माइनस 2 करोगे भाई, तब जाके क्या आएगा 13 और एम ही आएगा 13 पर, ऐसे करना है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल प्रवेश एकदम कर लेंगे एक्सेप्ट। चलिए जी, सर हम लोग ज्यादा होशियार हैं। हाँ ये तो तुम भाई सही कह रहे हो, तुम लोग ज्यादा होशियार हो, चलना था ऐसे और चल गए ऐसे। तो ये होशियारी नहीं दिखानी है एग्जाम में, जितनी भी होशियारी दिखानी है कमेंट बॉक्स में दिखा लो और यहां से सीख लो। एग्जाम हॉल में अगर किसी ने भी होशियारी दिखाई तो भाई साहब घर आके मुर्गे बना बना के कूटे जाओगे तुम लोग। क्लॉकवाइज, यस सर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज बिल्कुल। यहां से जब 6 7 8 9 10 11 12 तो 13 14 15 16 17 फिर 6, मतलब वहां तक लगातार गिनती ही तो चलेगी ऐसे जहां से स्टार्ट किया है। बिल्कुल भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो भाई।
ये वाला क्वेश्चन करिए जल्दी से, स्पीड से। बहुत बहुत धन्यवाद पारुल, इतनी सारी तारीफों के लिए। आप पढ़ाई पर भी ध्यान दें जल्दी से, जल्दी से इसका आंसर दो सब लोग। ए बी एस, देखो अलग अलग आंसर आने लग रहे हैं। चलो पहले बिल्कुल बेसिक से बता दूं, देखो भाई जल्दी से बोर्ड पर, ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक 11। अच्छा ये क्या बोल रहा है आपसे, ये बोल रहा है 5 की जगह पर आप x रखो। 5 से कहानी स्टार्ट कराइए कि यहां रख दो जी x। अच्छा 6 पर क्या रखवा रहा है, w। 7 पर क्या रखोगे अब आप, ये कि कम कराता जा रहा है। x, x से एक कम कर दिया भाई, w, w से एक कम कर दोगे कहाँ आ जाओगे, v, v से एक कम कर दोगे, u, u से एक कम कर दोगे, t, t से एक कम कर दोगे भाई s। तो 10 पर क्या आ गया s। एक तो बिल्कुल बेसिक तरीका ये हो गया कि आप उंगलियों पर भी गिनकर कर सकते हो ऐसे, ठीक है। अच्छा दूसरा तरीका क्या है भाई, दूसरा तरीका आपके पास में ये है कि आप ये देखें गैपिंग वाला ही मेथड। लेकिन गैपिंग मेथड जरा आपने देखना यहां लगाया था, पर यहां क्यों लगाया था, अंतर कब देखते हैं हम, अंतर हमने तब देखा था जब जरा देखना ये 6 से 7 हुई और ये 4 से 5 हुई। कहने का मतलब है जब नंबर भी बढ़े और हमारे अल्फाबेट भी बढ़े, या फिर नंबर हमारे घटे बढ़े और अल्फाबेट यहां भी हमारे बढ़े। देखो 6, 7, 8 होते जा रहे हैं, ये 3, 4, 5 होते जा रहे हैं। जब अल्फाबेट बढ़े और उनके साथ में नंबर भी बढ़े, या नंबर घटे और उनके साथ में अल्फाबेट भी घटे, अगर सेम प्रक्रिया हो रही है दोनों में, तो आप गैपिंग मेथड लगाओ। जैसे 3 नंबर हुआ और हमने इसकी जगह एफ रख दिया, और फिर 4 नंबर आया तो हमने जी रख दिया, 5 नंबर आया तो हमने एच रख दिया, मतलब दोनों ही चीजें बढ़ती जा रही हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में आप लोग गैपिंग मेथड करें, गैप ले लें। लेकिन अगर एक चीज बढ़े और एक चीज घटे, जैसे यहां देखो 5 पर क्या था भाई, एक्स था, एक्स का मतलब 24, और 6 पर क्या रख दिया इन्होंने, डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया भाई, 23। जरा देखना यहां पर नंबर तो बढ़ रहे हैं लेकिन अल्फाबेट घट रहे हैं। अगर आपकी एक वैल्यू बढ़े और एक वैल्यू घटे तो ऐसे क्वेश्चनों को एडिशन मेथड से करते हैं। कैसे कि दोनों को जोड़ के देख लो प्लेस वैल्यू को, 5 और 24 जोड़ने पर 29, ऐसे ही 6 और 23 जोड़ने पर 29। तो आपके 10 के स्थान पर क्या आएगा, जोड़ने पर 29 हो जाए बस, तो 10 और 19 जोड़कर 29 होंगे ना। तो यहां 10 के साथ में 19 प्लेस वैल्यू वाला अल्फाबेट आएगा, और 19 वाला कौन होता है, एस आएगा भाई। आप बिल्कुल बेसिक से कर सकते हैं। क्लॉक नहीं बनाना है, उंगलियों पे कर लो भाई, उंगलियों पर कर लो। कैसे कर लो कि सर देखो ये 10 तक आपको पता है ना उंगलियों की गिनती, 3 यहां, 3 यहां, 3 यहां और 10वां ये है। तो देखो 3 पर क्या रखा था, 3 पर रखा था उसने एक्स, 4 पर उसने डब्ल्यू, तो बस अब 5 पर क्या आएगा, वी, यू, टी। कितने पे पूछा है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पे पूछा है ना। और रखा कहा है, 3 पे नहीं रखा, 5 पे रखा है, गलत गिनती करवा दी, 5 पे रखा है यहां पर। यहां क्या है, एक्स, और यहां फिर डब्ल्यू, यहां फिर मेरे भाई वी, और यहां कौन, यू, यहां कौन, टी। तो 10 पर कौन आ गया, कहानी खत्म, 10 पर आ गया एस।
उंगलियों पर हो जाएंगे ये क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो अगर नंबर बढ़ रहे हैं और अल्फाबेट घट रहे हैं तो फिर जोड़कर करो इनको, मतलब दोनों अपोजिट हो रहे हो, एक चीज बढ़ रही हो एक चीज घट रही हो, तो उन दोनों को जोड़ के करो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जरा यहां देखिए भाई, जल्दी से इसका आंसर मुझे दीजिए। ललित एक बार दोबारा देखना, आज तो बहुत सरल टाइप थे दोनों ही। आज आपके समझ कैसे नहीं आया, आज तो इतने सरल टाइप थे दोनों की, इससे सरल कुछ था ही नहीं आज तो क्लॉक में। एक तो था टाइम टेबल वाला जो कि आप रोज डेली करते हो, वो चीज कैसे समझ नहीं आई आपके। दूसरी चीज ये तो बहुत ही आसान है सर, फिंगर वाला ही सही है। हाँ तो बस अर्जुन, और क्या है, फिंगरों पर ही खत्म कर दो क्वेश्चन। बीच में धुंधला क्यों हो रहा है? अरे नहीं यार, धुंधला तो नहीं होना चाहिए, ऐसे कैसे बीच में धुंधला हो गया है? धूल आ गई है, धूल है। चलिए इसका आंसर देखो भाई, देखो वैसे तो आप उंगलियों पे कर सकते हो। देखो ये बोल रहा है 9 पर हमने क्या रखा, ई, 8 पर एफ, 3 पर क्या होगा, उंगलियां ये रही। इस बार नंबर घटते जा रहे हैं, 9 ये रहा ना, 9 पर क्या रखा है आपने, ई, 8 पर एफ, फिर यहां क्या रखोगे, जी, यहां एच, आई, जे, पूछा है 3 पर, 3 पर क्या रखोगे, के, कहानी खत्म। ठीक है, एक बार गैफिंग मेथड से कर लो। देखो भाई 9 पर क्या रखा है जी, 9 पर रखा है ई, ई की प्लेस वैल्यू कितनी आ गई, ई की प्लेस वैल्यू आ गई 5। और 8 पर क्या रखा है, 8 पर रखा है एफ, एफ की प्लेस वैल्यू 6। जरा देखना यहाँ नंबर घट रहे हैं, अल्फाबेट बढ़ रहे हैं, एक चीज घटे एक चीज बढ़े, तो फिर दोनों को जोड़कर देखो। 9 और 5 जोड़कर कितने हो गए, 14। और 4 और 3 जो 6 जोड़कर कितने हो गए, 14। 8 और 6 जोड़कर भी 14। तो पूछा 3 के पास क्या आएगा, तो 3 और 3 के पास में वो अल्फाबेट आएगा जो जोड़कर 14 कर दे, मतलब 11 वाला आएगा, और 11 पर आता है के। आप ऐसा करना चाहें ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो आपकी उंगलियां जिंदाबाद हैं, उंगलियों पे करना है, मैंने बोला था ना क्लॉक उंगलियों पे कर देंगे तो कर रहे हैं ना हम उंगलियों पे। क्लियर हुआ, डन है भाई। चलो आइए जी, एक टाइप और कवर करेंगे भाई, आज मुझे क्लॉक खत्म करना था लेकिन आप लोगों ने खत्म करने नहीं दिया। चलिए एक टाइप और करेंगे भाई हम क्लॉक का आज खत्म। देखो कभी कभी क्वेश्चन से ना यहां से पूछ लिए जाते हैं सीधे सीधे, ये रहा आपके सामने ये वाला टाइप, और देखो भाई ये वाला और खत्म करना है हमको। बाकी हम कल की क्लास और लेंगे भाई, कल की क्लास में और खत्म करेंगे, क्लॉक थोड़ा ना बड़ा चैप्टर है यार, ठीक है, तो इसलिए अब देखो पढ़ाना तो टीचर का फर्ज है, अब क्या करें, छोड़ भी तो नहीं सकते चीजों को, क्योंकि आप बुक वगैरह लगाओगे या कहीं से भी क्वेश्चन आ गया तो फिर पूरा चैप्टर पढ़ना एकदम बेकार हो जाएगा, कि हमने पढ़ा भी और वहां से क्वेश्चन आ गया जो टाइप मैंने छोड़ दिया था। तो इसलिए कोई बात नहीं है, एक क्लास एक्स्ट्रा लग जाए दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा पढ़ लो। लास्ट में बातें जल्दी, ठीक 9 बजे। देखो भाई घड़ी, चले जाते हैं, कमेंट किए आपने, आंसर नहीं किए मेरे भाई। अंजू क्या कमेंट किया आपने, जल्दी से बोल दो, लास्ट में मैं इसलिए चला जाता हूँ क्योंकि जैसे ही 9 बज जाते हैं आपके कमेंट आना बंद हो जाते हैं, कमेंट बंद आ जाते हैं तो फिर मैं क्या ही आपकी बातें सुनूंगा।
कमेंट बंद हो जाते हैं ठीक 9 बजे। देखो भाई, घड़ी की दोनों सुइयां कितने समय बाद मिलती हैं? मैक्सिमम बच्चे आंसर कर रहे हैं 60 60 60 60 60 60 60। ठीक है। अरे मेरे भाई अक्षय ऐसे मत कर। तो फिर मैंने बता दिया है दूसरा मेथड। इधर आइए, यहां देखिए। देखो कुछ बच्चे बोल रहे हैं 60 मिनट पर मिल जाएंगी। देखते हैं भाई प्रैक्टिकली क्या सच में 60 मिनट पर मिल पाएंगी दोनों सुइयां? क्या सच में 60 मिनट मिनट पर मिल पाएंगी? देखो भाई, देखते हैं। अभी बजे हुए हैं कितने? मान लो भाई 12 बजे हुए हैं, दोनों सुइयां 12 पर हैं। कितने बजे हुए हैं? 12 बजे हैं, दोनों सुइयां 12 पर हैं। 60 मिनट बाद की कहानी देखते हैं, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं 60 मिनट बाद मिल जाएंगी ये। तो 60 मिनट बाद क्या होगा भाई? मिनट वाली सुई घूम के दोबारा से 12 पर पहुंच जाएगी, लेकिन घंटे वाली सुई कहां पहुंच जाएगी? 1 पर। तो क्या मिल पाई मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से अब दोबारा? आप कहेंगे नहीं सर, ये तो नहीं मिल पाई। 65 पर भी नहीं मिल पाएंगी। जैसे ये 5 मिनट आगे बढ़ेगी, घंटे वाली थोड़ी सी और आगे बढ़ जाएगी। तो अगर मैं एग्जैक्ट टाइम बताऊं तो वो इनमें है भी नहीं। वो है मेरे भाई 65 सही 5/11। 65 सही 5/11 है। ये 62 नहीं, इसको 65 कर लो। 65 सही 5/11। ठीक है। 65 सही 5/11 ऐसा टाइम है जब दोनों सुइयां एक दूसरे से मिल जाएंगी। क्या टाइम है भाई? 65 सही 5/11 बाद। 65 सही 5/11 बाद। ठीक है, दोनों सुइयां एग्जैक्ट एक दूसरे से मिल जाती हैं। अब इसी पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन ये रहा, एक दिन में घड़ी कितनी तेज या धीमी हो जाएगी यदि उसकी दोनों सुइयां 64 मिनट में मिल जाती हों? भाई आप मुझे बताओ, रियल में मिलनी चाहिए थी 65 सही 5/11 बाद, लेकिन यहां मिल गई 64 मिनट बाद। तो आप बताइए घड़ी तेज है या धीमी? पहले इतना बता दो, टाइम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे कितनी तेज या धीमी है। आप मुझे इतना बता दो, घड़ी हमारी धीमी है या तेज है? घड़ी धीमी है या तेज है? जल्दी से बताइए आप। ये इतना लिख दो बस कि घड़ी तेज है या धीमी है। वो टाइम कैलकुलेट हम कर लेंगे कितनी तेज है या कितनी धीमी है। पहले आप मुझे ये बताओ कि तेज है या धीमी है। कमेंट करो स्पीड से एकदम, मैं देखना चाहता हूं। देखो मैक्सिमम बच्चों के कमेंट आते हैं सर धीमी है, सर धीमी है, सर धीमी है। हैं? धीमी है। ए बच्चे लोगों, कैसे धीमी है? जो काम होना चाहिए था 65 सही 5/11 पर, वो हो गया 64 में ही। तो तेज है या धीमी है? मैं कोई काम 65 सही 5/11 में करता हूं और मैंने वो 64 में ही कर लिया आज, तो मैंने आज तेज किया या धीमे? तेज किया ना, तो घड़ी तेज है। जो दोनों सुइयां मिलनी चाहिए थी 65 सही 5/11 पर, मिल गई 64 मिनट पर ही, तो घड़ी तेज चल गई इस बार, तेज है। अच्छा अब कितना तेज चल गई? जो काम 65 सही 5/11 में होना चाहिए था वो 64 में ही हो गया। इसका मतलब है इसने एक सही 5/11, कहने का मतलब है 16/11 मिनट बचा लिए। 16/11 मिनट जो बचा लिए वो कितने समय में बचा लिए? आप कहेंगे सर 64 मिनट में ही बचा लिए इसने, क्योंकि अपना काम इसने 64 मिनट में खत्म कर लिया, और 64 मिनट में खत्म करके इतना टाइम बचा लिया। तो 64 मिनट में ही ये घड़ी कितनी तेज हो जाती है? 16/11 मिनट तेज हो जाती है। लेकिन आपसे पूछा है वो एक दिन में कितनी तेज हो जाएगी, मुझे ये बताओ। एक दिन में कितनी तेज हो जाएगी आप ये बताओ मेरे भाई। तो ध्यान से देखो, एक दिन में घंटे होते हैं 24, लेकिन मुझे तो ये पता है कि ये 64 मिनट में तेज हो रही है इतनी। तो इसको फिर मिनट में ही बदल दो। एक दिन में मिनट कितने हो गए? 24 × 60 मिनट। 24 घंटे को मिनट में बदल दिया तो 60 से गुणा कर दिया, तो ये आ गए 24 × 60 मिनट। कहने का मतलब है क्वेश्चन ये बन गया कि 64 मिनट में वो इतना तेज हो जाती है, तो 24 × 60 मिनट में वो कितनी तेज हो जाएगी? तो जरा देखना भाई, 16/11 जिसका टाइम दिया है, जिसकी वैल्यू दी जाती है उससे भाग करते हैं,
और जिसकी वैल्यू पूछी जाती है उससे गुणा करते हैं। ठीक है जी, सॉल्व करो अब इस बात को। 16 से कितनी बार कट गया, 16 चौके 64। 4 से कितनी बार कट गया, 6 बार। 6 छंग 36। 360 बटे 11। 360 में 11 से भाग देना जरा, कितनी बार चला गया, 3 बार, फिर 2 बार, 8 बटे 11। ये आपका बचा भाई 32 सही। 8 बटे 11 मिनट तेज हो गई वो सुई घड़ी पूरे एक दिन में। क्या किया हमने, घड़ी को रियल में 65 सही 5 बटे 11 में एक दूसरे से मिलना था, मिल गई 64 में, तो उसने टाइम बचा लिया कितना, 16 बटे 11 मिनट। इसका मतलब है वो 16 बटे 11 मिनट तेज कर गई अपने काम को, 16 बटे 11 मिनट तेज हो गई। और ये तेज कितने समय में हो गई, इतनी 64 मिनट में ही मिल गई, तो 64 मिनट में ही इतनी तेज हो गई। तो 64 मिनट में इतनी तेज हो जाती है, तो एक दिन में कितनी तेज हो जाएगी। तो एक दिन को मैंने पहले मिनट में कैलकुलेट किया, क्योंकि मुझे मिनट की वैल्यू का पता है कि 64 मिनट में इतना तेज हो जाती है। तो फिर एक दिन का मतलब होता है इतने मिनट। तो अगर 64 मिनट में इतना तेज हो जाती है, तो 24 गुणा 60 मिनटों में कितनी तेज हो जाएगी। तो बस मैंने कैलकुलेट कर दिया इस बात को, आंसर ये आ गया, इतनी तेज हो जाएगी। सेम एक क्वेश्चन और करो भाई, ऐसा ये रहा। ये बोल रहा है कि 21 घंटे में घड़ी कितनी, पूरा दिन नहीं पूछा इस बार पूछा है 21 घंटे में घड़ी कितनी तेज या धीमी हो जाएगी यदि घड़ी की दोनों सुइयां आपस में 63 मिनट में ही मिल जाएं। भाई मिलना था दोनों सुइयों को 65 सही 5 बटे 11 में, लेकिन मिल कितने में गई, 63 में। तो कितना समय बचा लिया, 2 सही 5 बटे 11, मतलब है 27 बटे 11 मिनट बचा लिए। और ऐसा टाइम जो बचा लिया वो कितने समय में बचा लिया, भाई 63 मिनट में ही मिल गई, तो 63 मिनट में ही ये बचा लिया। तो 63 मिनट में वो कितना तेज हो गई भाई, 27 बटे 11 मिनट। लेकिन पूछा 21 घंटे में कितनी तेज हो जाएगी। जब आपको 63 मिनट की वैल्यू पता है, तो 21 घंटे को भी मिनट में बदलो, 21 गुणा 60 मिनट की वैल्यू पूछी है। 63 मिनट में अगर इतना तेज हो जाती है, तो 21 गुणा 60 मिनट में कितना तेज हो जाएगी, ये आपको बताना है। बस क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसकी वैल्यू दी है उससे भाग करो, जिसकी वैल्यू पूछी है उससे गुणा करो। 63 से भाग करो, 21 गुणा 60 से भाग गुणा करो। तो 21 से काटो 3 बार कट गया, 3 से काटो 9 बार कट गया, 9 छिक्के 54, 540 बटे 11 आ गया। यस सर, कितना आ गया, 540 बटे 11। भाग दो जरा, कितनी बार चला गया भाई, 4 बार चला गया, फिर 9 बार चला गया, 1 बटे 11, 49 सही 1 बटे 11 आ गया भाई आपके पास में। हाँ या ना, डन है, बिल्कुल सर। तो यही आपका राइट आंसर है कि इतना तेज हो गई वो 21 घंटों में इतने मिनट। मुझे उम्मीद है आप लोगों के यहां तक टाइप समझ आए होंगे। मैं कोशिश कर रहा था आज खत्म हो जाए, लेकिन आज खत्म नहीं हो पाई। आज भी हमने 3 टाइप कवर किए हैं, कल कुछ टाइप रह गए हैं, और फिर मेरा मन है थोड़ा सा मैं तुमको फॉल्टी क्लॉक भी पढ़ा दूंगा, कल टाइम बचा तो। ठीक है भाई, अब कोई कमेंट करे, मुझे अगर किसी का कोई डाउट है तो 2 मिनट में मैं आपके डाउट उठा लेता हूं। जल्दी से आप लोग कमेंट कर दो और मुझे बताइए। और जो बच्चे वो चाहते हैं वो सभी आप लोग कहाँ कर दें, इंस्टाग्राम पे, फिर आप लोग भूल जाते हैं, मैसेज वगैरह छोड़ दें, मैं रात को देख के सब लोगों को रिप्लाई कर दूंगा और सीट्स वगैरह वहां प्रोवाइड करा दूंगा। और कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपकी ऐप पर भी अपलोड हो जाएं सीटें। ठीक है, इंस्टाग्राम आपको पता ही है कहाँ करना है, और बाकी सब आप समझदार हैं। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। चलिए, तो आप लोगों का अगर किसी का कोई क्वेश्चन है मेरे से पूछ सकते हैं, 1 मिनट है आखिरी जिसमें आपके कमेंट आएंगे, टाइम ओवर होने वाला है। सर नमस्ते सर, पीडीएफ डलवा दीजिए, बिल्कुल डलवा देंगे भाई। थैंक यू सर, थैंक यू भाई। सर आप मुझे अपना नंबर की लास्ट डिजिट बता दीजिए। बिल्कुल बता देंगे सर। चलिए भाई, आपके कमेंट आने हो गए बंद। आज के लिए रखते हैं फिर इतना ही, अब मुलाकात आपसे करेंगे कल। कल सेशन को खत्म करेंगे इस चैप्टर को, और फिर नए चैप्टर का, एक मजेदार चैप्टर का आगाज करेंगे। ठीक है भाई, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, डन।
चलो भाई, नमस्कार सभी को, गुड नाइट, मिलेंगे आपसे कल।